हे गाइस, मैं हूँ यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी लॉन्ग नाइट मूवी को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। कहानी की शुरुआत हमें ग्रेस को दिखा के की जाती है, जो कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। जिस बीच उसे फ्रैंक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेस की फैमिली पिछले 10 साल से मिसिंग है। जिस बीच हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम जैक है, और वो उसे अपने मॉम डैड से मिलाने की बात करता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ से रिटर्न आने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेस का मूड कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसे जैक ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया और वो लोग वहाँ से फ्रैंक के घर चले जाते हैं। जिस बीच में हमें फर्स्ट चैप्टर दिखाया जाता है। और मैं आप सभी को बता दूं, इस मूवी में पूरे 7 चैप्टर्स है, जो सीन को एक स्मॉल वर्ड में जस्टिफाई कर देता है। और पहले चैप्टर में हम इनविटेशन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेस और जैक फ्रैंक के घर पर पहुँच चुके हैं, लेकिन फ्रैंक उसके घर पर नहीं होता। और हम देखते हैं कि ग्रेस उसके प्लांट के नीचे से एक चाबी निकालती है और दरवाजा ओपन करती है। जिस बीच जैक उसे वो करने के लिए मना करता है, लेकिन ग्रेस उसे ये कहती है कि मुझे फ्रैंक ने ही कहा था अगर मैं घर पर ना रहूं तो तुम चाबी लेकर घर में आ सकती हो। और फिर वो दोनों उस घर में अच्छे से सेटल हो जाते हैं। जिस बीच हम ग्रेस को देखते हैं, जो रनिंग के लिए जाती है, और दूसरी तरफ जैक जब जगह का टूर कर रहा होता है तो वो वहाँ पर काफी अजीब चीजें नोटिस करता है। और घर की तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस अपनी रनिंग से वापस आ चुकी है। और जैसे वो किचन में जाती है वहाँ पर पानी पीने के लिए, तो अचानक से उसे विंडो के बाहर कोई नजर आता है और अचानक से उसके सामने स्नेक आ जाता है, जिससे डर के उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है और गलती से ग्रेस उस पर पैर रख देती है। जिस बीच वहाँ पर जैक पहुँच जाता है और वो उसे ऊपर बेडरूम की तरफ ले जाता है बैंडेज लगाने के लिए, जहाँ पर वो ग्रेस को ये कहता है कि ये जगह काफी अजीब है और उसने कुछ अजीब सी चीजों को भी नोटिस किया है। जहाँ पर ग्रेस उसे बताती है कि वो सारी चीजें अजीब नहीं बल्कि उसे टोटम कहते हैं, जिससे बुरी आत्माएं दूर रहती है। और वो जैक को ये कहती है कि जब तक फ्रैंक नहीं आ जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिर हम दूसरा चैप्टर सिडक्शन देखते हैं और फिर हम ग्रेस को देखते हैं, जिसे काफी अजीब सा सपना आता है। जिस बीच वहाँ पर एक अजीब सा इंसान आकर के उसे पजेस कर देता है। जब जैक बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है तो उसका डोर लॉक हो जाता है। जिस बीच जब वो उस बाथरूम से बाहर आता है तो वो ग्रेस को कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और जैसे ही वो लोग बाहर जाने लगते हैं तो वो लोग डोर की तरफ देखते हैं कि किसी ने बिल्ली को मार के उनके दरवाजे पे छोड़ दिया है, जिससे डर कर वो लोग वापस घर में आ जाते हैं। जिस बीच जैक ये हिम्मत करता है कि वो जाकर अपनी कार स्टार्ट करे, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। और जैसे ही कार की लाइट जलती है तो वो नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं और उनसे डर कर वो सीधा घर में वापस आ जाता है। और फिर हम तीसरा चैप्टर एनकाउंटर देखते हैं, जहाँ पर हम ग्रेस और जैक को देखते हैं जो कॉल करने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे फोन डेड हो गए हैं और इवन उनके घर का फोन भी नहीं चलता। जिस बीच ग्रेस जब घर के पीछे की तरफ जाती है तो वो नोटिस करती है कि वो सारे अजीब से लोग उनके पास ही खड़े हैं, जिन्हें देखकर जैक काफी चिढ़ जाता है और उन्हें कहता है कि अब मजाक बहुत हुआ, और वहाँ से ग्रेस उसे ले जाती है। जिस बीच हम देखते हैं कि उस घर का फोन वापस बजता है और जैसे ही जैक उसे जाकर के उठाता है तो वो जैक को कहता है कि हमें सिर्फ वो लड़की चाहिए, अगर तुम उसे दे दोगे तो तुम जिंदा बच सकते हो। लेकिन जैक उनकी नहीं सुनता और उनका फोन कट कर देता है। और उसी बीच कोई उनके दरवाजे को नॉक करता है और जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वो शख्स उन्हें अपना नाम वेन बताता है और वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ। जहाँ पर ग्रेस उसे बताती है कि हम फ्रैंक को ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ पर सुबह से नहीं आया। और जैसे ही वो बाहर जाता है अपनी ट्रक से फोन लेने के लिए तो वो ये नोटिस करता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े हैं, जिससे डर कर वो वापस घर में आ जाता है। जहाँ पर जाने के बाद वो जैक को ये कहता है कि घर में कहीं पर शॉटगन पड़ी
पड़ी है जिसे हमें ढूंढना होगा। और वो सभी जब शॉटगन ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर फ्रैंक की डेड बॉडी मिलती है जो काफी दिनों से वहाँ मरा पड़ा है, जिससे चिढ़कर वेन सीधा उन्हीं लोगों के पास चला जाता है। और वो उनके लीडर को जब मारने के लिए पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। जिस बीच हम ग्रेस को देखते हैं जो काफी अजीब हरकतें करने लगती है और हम ग्रेस को एक फॉरेस्ट में देखते हैं जो किसी चीज से भाग रही है। जिस बीच हमें चौथा चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम एक्सपीरियंस है, जहाँ हम ग्रेस को वही जंगलों में देखते हैं और हम देखते हैं कि ग्रेस के बॉडी पर पूरा खून लगा हुआ है, जिसे वहाँ रोकते हुए जैक पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि वो ग्रेस का सिर्फ इल्यूजन था और वो जैक को ये कहती है कि वो सभी हमें कभी भी मार सकते हैं, जिसे सुनकर जैक वापस वो शॉटगन ढूंढने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि ग्रेस उसी कमरे में आ पहुंची है जहां पर फ्रैंक की डेड बॉडी पड़ी है। जिस बीच उसे उसके फोन पर एक कॉल आता है और वो लोग उसे ये कहते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, जहां पर वो लोग उसका नाम लेते हैं, जिससे ग्रेस काफी डर जाती है और वो जैक को कहती है कि वो लोग मेरा नाम जानते हैं। जिस बीच वो उठ के फ्रैंक की बॉडी के पास जाती है और उसकी बॉडी के पीछे से वो वही शॉटगन ढूंढ निकालती है, जिसे लेकर वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और जैक ग्रेस को छुपने के लिए कहता है। जिस बीच वहाँ पर उसमें से एक शख्स आकर के जैक को स्टैब कर देता है और हम देखते हैं कि ग्रेस उसे शूट कर देती है। और फिर हमें 5th चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रिचुअल होता है। जिस बीच वहाँ पर जैक और ग्रेस को एक बुक मिलती है जिसे जैक जैसे ही पढ़ता है तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि काफी साल पहले कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी को ठुकरा दिया था, वो भी उक्तैना की वजह से। और हम देखते हैं कि उक्तैना एक शैतान का नाम है और वो सभी ये मानते थे कि उक्तैना उनके सारे पाप को धुला देगा और साथ ही साथ उन्हें किसी भी चीज का दर्द नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और वहाँ पर कुछ इंडियंस ने उस उक्तैना को कैद कर दिया और काफी साल बाद कुछ लोग वापस जमा हुए जिन्होंने ये सोचा कि वो उक्तैना को छुड़ा सकते हैं। लेकिन उस बुक में ये लिखा होता है कि उक्तैना को तभी ही जगाया जा सकता है जब एक पोर्टल ओपन होगा, वो भी वर्नल इक्विनस को, जिसे एक लॉन्ग नाइट कहा जाता है। जिसे पढ़कर जैक और ग्रेस जब उस रूम से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स आकर के उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस जैक को बचाते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और उस शख्स को बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिसे देखकर जैक काफी घबरा जाता है। जिस बीच ग्रेस उसे कहती है कि हमें ये सब रोकना होगा और वो सीधा घर के बाहर चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो शख्स उस पर कुछ जादू कर रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच वहाँ पर जैक उसे बचाते हुए पहुँच जाता है और ग्रेस को वो पीछे की दरवाजे की तरफ ले जाता है ये कहकर कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि वो सभी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और जैसे ही वो लोग यहाँ आएंगे मैं उन लोगों को रोक लूंगा। जिसे सुनकर ग्रेस ठीक वैसा ही करती है और फिर हम देखते हैं कि वो सभी आकर के जैक को जख्मी कर देते हैं। जिस बीच हम ग्रेस को देखते हैं जो दौड़ते दौड़ते जंगलों में पहुँच चुकी है और वहाँ पर हम वही सीन देखते हैं जिसे ग्रेस ने अपने सपने में देखा था। और फिर वो वहाँ पर एक लड़की और लड़के को इंटीमेट होते हुए देखती है और फिर हमें दिखाया जाता है 6ठा चैप्टर जिसका नाम कमिटल है, जहाँ पर हम ग्रेस को दौड़ते हुए देखते हैं और फिर उसकी नजर जैक पर पड़ती है जो कि काफी जख्मी हो चुका है। और वहाँ पर वो जैसे ही जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारे लोग आ जाते हैं। जिस बीच एक औरत आकर के उससे ये कहती है कि तुम्हारा घर पर स्वागत है, जिसे सुनकर ग्रेस काफी चिढ़ जाती है और वो औरत उसे ये बताती है कि 400 सालों से उक्तैना इसी प्रॉपर्टी में कैद है और तुम ही एक जरिया हो जो उक्तैना को आजाद कर सकती हो और उक्तैना इस वर्ल्ड में आके सभी लोगों को उनके पेन से रिलीज कर देगा। और वो वहाँ पर ये भी बताती है कि तुम उक्तैना की वेसल हो जो उक्तैना की स्पिरिट को इस वर्ल्ड में लेकर के आएगी, जिस वजह से एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट होगा। और वो औरत उसे ये भी बताती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ और वो अपना नाम सरीना कोविंगटन बताती है, जहाँ पर वो ग्रेस को एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सरीना एक बेबी को बर्थ दे रही है। जिस बीच उसके पेट से कुछ स्नेक्स भी बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग रिचुअल करने के लिए खड़े हुए हैं। और फिर ये सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर उसे एक शख्स एक ग्लास देता है जिसमें काफी सारा खून होता है और वहाँ पर ग्रेस की मॉम एक रिचुअल करती है। फिर हमें इसका लास्ट चैप्टर यानी कि 7 पार्ट दी रिन्यूअल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ग्रेस को देखते हैं जो उस ब्लड को पीने के बाद उसी उक्तैना से पजेस हो गई है और वो अपनी मॉम को सिर्फ माइंड की मदद से मार देती है और पास ही खड़े सभी लोगों को अपनी आवाज से ही मार देती है। जिसके बाद वो जैक के पास जाती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जैक को भी मार देती है और वहाँ से निकल के उस प्रॉपर्टी के
गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम की वही बात याद करती है कि उक्तैना काफी सालों से इसी प्रॉपर्टी में कैद है और वो खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये था रिकैप द लॉन्ग नाइट मूवी का, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।